सो अब देखिए, आज का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सबसे पहले तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां पे भी हैं, जोरदार तालियां बजाएं हमारे बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए, जिन्होंने एक बेहतरीन सिस्टम बनाया है जिससे हम अपने सपनों के लिए काम करते हैं। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इतना बेहतरीन है जिससे हम अगर सही तरीके से सीखें और इम्प्लीमेंट करें तो सफलता अनलिमिटेड हम पा सकते हैं। और ऐसा मैनेजमेंट कहीं भी नहीं मिलेगा जहां पे जिनका मानना है कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। तो देखिए, आज का टॉपिक है ऑब्जेक्शंस। आप सबके साथ भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते होंगे जिसका कभी कभी आप जवाब नहीं दे पाते होंगे। तो आज ऐसे 10 ऑब्जेक्शंस मैं आपके सामने पेश करूंगा और उनका सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो देखिए, ऑब्जेक्शंस एक अच्छा साइन होता है। कभी कभी जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं वो उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछते हैं, उल्टे सीधे ऑब्जेक्शंस पूछते हैं, लेकिन उसमें हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्शंस आना एक अच्छी बात है। यहाँ पे ऑब्जेक्शंस नहीं आएंगे तो इसका मतलब उनको उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। और अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब कुछ, चाहे 10% 20%, कुछ तो उन्होंने सुना। तो ऑब्जेक्शंस जितनी ज्यादा आएंगी उतना ही आप परफेक्शन की तरफ आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो अगर मान लीजिए एक प्रोस्पेक्ट ने कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन दिया, हो सकता है आप तब हैंडल ना कर पाए, लेकिन फिर आप नेचुरली अपने अपलाइन से संपर्क करेंगे और फिर वो आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। तो आगे के लिए आप परफेक्शन की तरफ प्रोग्रेस करेंगे। तो किसी भी टाइप का ऑब्जेक्शन आए, उसको आप पॉजिटिव रिजल्ट लाने की कोशिश करिए और बिल्कुल काम रहिए। मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंदर आपके जो भी चल रहा हो, लेकिन आपको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है कि आप परेशान हो रहे हैं। और बिल्कुल टैक्टफुली उसको हैंडल करिए। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्शंस क्यों आए हैं। वो इसलिए आए हैं क्योंकि कुछ गलत धारणाएं हैं। कुछ हो सकता है आप उनके डाउट्स क्लियर ना कर पाए हो, इस वजह से उन्होंने ऑब्जेक्शंस दिया है। और ऑब्जेक्शंस क्यों आए हैं, असलियत क्या है, वहां तक उसकी मामले की तह तक जाने की कोशिश करिए। और देखिए, इस चीज का ध्यान रखिए कि आप जो काम करने गए हैं, आप जो प्लान दे रहे हैं, वो किसी को जबरदस्ती ज्वाइन कराने के लिए नहीं गए गए हैं। आप उनको इंफॉर्मेशन देने गए हैं जिससे कि वो एक अच्छा डिसीजन ले सके अपने बेहतरीन भविष्य के लिए। तो आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको भीख नहीं मांगनी है, आपको उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है जिससे कि उनका नॉलेज मिले और वो अपना भविष्य सुधार सके। तो देखिए, इसका भी एक तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड मॉडल होता है। ये हमारे कंपनी के ट्रेनर्स की ट्रेनिंग है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और देखिए, स्टैंडर्ड मॉडल है कि हमें समझना होगा कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाह रहे हैं, और उससे हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ आगे आना होगा। और कुछ वैलिडेशन के लिए कुछ एग्जाम्पल ऐसे देने होंगे जो ऑब्जेक्शन से रिलेटेड है, जिससे कि उनको विश्वास आ सके और उनके ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन मिल सके। तो इसके भी तरीके होते हैं। आप ये 5 स्टेप अगर फॉलो करेंगे, देखिए, सब चीजें याद नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिस कर करके ये सब याद हो जाएगा कि आपको ये 5 स्टेप फॉलो करने हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आता है। सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात है कि आपको एक गुड लिसनर बनना है, आपको सुनना है। और ऐसा नहीं है कि केवल आप ही बोले जा रहे हैं, आपका प्रोस्पेक्ट बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। तो आपको सुनना है और समझना है कि उनकी प्रॉब्लम आई कहां से। अगला स्टेप है क्वेश्चन एंड रीफ्रेज। क्वेश्चन का मतलब सब जानते हैं, तकिया होता है, मतलब जहां पे हमें आराम मिलता है। आप उनको अच्छा फील कराइए, उनको ऐसा फील कराइए कि आपको उनको समझ में आ गया है। जैसे मान लीजिए उन्होंने बोला कि आपके प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हैं, आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो आप उनको बोलिए कि अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वेस्टीज के प्रोडक्ट हम क्यों लें, यही प्रोडक्ट मार्केट में भी अवेलेबल है, मार्केट से क्यों नहीं लेने चाहिए। तो आप उनको एहसास दिलाइए कि आप उनकी बात समझ गए हो। तो ये इससे थोड़ा सा एक कांटेक्ट बनेगा और आप अच्छी तरह से बात समझा पाएंगे। और उनको भी एक अच्छा कंफर्ट लेवल आएगा जिससे कि वो आगे और बता पाएंगे कि उनका ये ऑब्जेक्शन आया क्यों। तीसरा स्टेप है पीलिंग द अनियन। देखिए, प्याज सबने देखी है, प्याज को छीला जाता है और अंदर जाके एक्चुअल प्याज निकलती है। तो वैसे ही हमें कोशिश करनी है कि ये ऑब्जेक्शन उन्होंने जो बोला है ये आया क्यों, उसकी मामले की तह तक जाना है, तभी हम सॉल्यूशन दे पाएंगे। क्योंकि हो सकता है उन्होंने बोल दिया कि सामान महंगा है, लेकिन
उनके अंदर कुछ और ही चल रहा हो, वैसे ही उन्होंने आर्बिट बोल दिया कि सामान महंगा है, तो हमें सारे ऑब्जेक्शंस निकलवाने हैं कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम है जो उन्हें ये बिजनेस ज्वाइन करने से रोक रहा है। चौथा स्टेप बहुत ही पावरफुल है, फील फेल्ट फाउंड। ये मैं अभी आगे और एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको क्लियर होगा। और पांचवा है रीकन्फर्म और आस्क फॉर कमिटमेंट, मतलब आप उनसे दोबारा कंफर्म करिए आपकी ऑब्जेक्शन यही थी, और फिर उनको पॉजिटिवनेस की तरफ लाइए और कमिटमेंट लीजिए कि वो ज्वाइन कर लेंगे। हो सकता है कि ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग हो जाए आपकी, अगर आपने उनको ये पांचों स्टेप फॉलो कर दिए। तो देखिए, फील फेल्ट फाउंड क्या होता है? आई नो हाउ यू फील, आई फेल्ट द सेम वे, बट वॉट आई फाउंड वॉज, मैं समझ सकता हूँ आपको ये ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे भी ऐसी लगा था ये बिजनेस में आने से पहले, लेकिन मैंने यहाँ बिजनेस ज्वाइन करके ये पाया। तो ये टेक्निक बहुत वंडरफुली काम करती है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। तो ये हर एक ऑब्जेक्शन का मैं बताऊंगा कि आप ये फील फेल्ट फाउंड कैसे करेंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आता है आई डोंट हैव टाइम। सब लोग काफी ज्यादा लोगों की यही ऑब्जेक्शन आता है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं ये बिजनेस कैसे कर पाऊंगा, मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ या बिजनेस में हूँ। तो देखिए, ये इसको आप समझने की कोशिश करें कि ऑब्जेक्शन आया क्यों। हो सकता है उन्हें पता ही ना हो कि यहाँ पे टाइम कितना देना है, आप अपने प्लान में ये क्लियर ना कर पाए हो कि इस बिजनेस को पार्ट टाइम में भी किया जा सकता है, और आगे अगर अच्छी इनकम आने लगे तो आप फुल टाइम भी कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि उनको यहाँ वैल्यू फॉर मनी ना लग रहा हो कि वो यहाँ पे टाइम देंगे और उनको अकॉर्डिंगली पैसे मिल जाएंगे, उसी के मुताबिक अच्छी इनकम मिल जाएगी। और ये भी हो सकता है कुछ लोग कुछ चेंज करने में हिचकिचाते हैं, तो हो सकता है उनको ये लग रहा हो कि वो अपना जो एग्जिस्टिंग काम है उससे उसमें कुछ हानि होगी, वो डिस्टर्ब होगा, और मेरी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अब इसको आप पॉजिटिव वे में कैसे करेंगे? पॉजिटिव वे में आप टर्न करेंगे, आप उनको फील फेल्ट फाउंड कराइए, उनको बोलिए कि मुझे भी ऐसी लगता था इस बिजनेस में आने से पहले, और मैं भी बहुत सारे काम कर रहा था इस बिजनेस में आने से पहले, लेकिन फिर मैंने यहाँ जब काम करना शुरू किया तो मुझे बहुत सारे रीजंस मिल गए, बहुत सारे वाई मिल गए कि क्यों मुझे ये करना चाहिए, और फिर मैंने यहाँ पे अच्छी प्रोग्रेस करी और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ये फुल टाइम कर रहे हैं। देखिए, शुरू शुरू में काफी लोग पार्ट टाइम ही करते हैं, जब यहाँ इनकम आने लगती है वो इसको फुल टाइम करने लगते हैं। तो देखिए, आप इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि यहाँ ये एक ऐसा बिजनेस है कि हाउसवाइफ जो है वो अपना घर संभालने के साथ साथ ये बिजनेस कर रही है। जैसे हाउसवाइफ्स एकता सहदेव मैम का आप एग्जांपल दे सकते हैं, या जो सैलून चला रही हैं, वो भी यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, उनका अच्छा खासा सैलून है, पार्लर है, ब्यूटी पार्लर है, लेकिन तब भी वो यहाँ पे कर रही है। ये एग्जाम्पल है इंदु त्यागी मैम का। तो और स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स भी अपनी कॉलेज के साथ साथ ये बिजनेस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शिवम गोस्वामी जी का, जिन्होंने अपने कॉलेज के साथ साथ ये बिजनेस की शुरुआत करी, और अब सबको पता है कि उनका चेक साइज क्या है, 10 लाख रुपए पर मंथ। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लीजिए जो रेलिवेंट हो। देखिए, कॉलेज के साथ टाइम निकालना उनके लिए भी मुश्किल होगा, एक हाउसवाइफ के लिए सारी जिम्मेदारी होती है, उनके लिए भी टाइम निकालना मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने किया। और जिनका ब्यूटी पार्लर ऑलरेडी था, उनके लिए भी टाइम निकालना मुश्किल होगा कि अपना ब्यूटी पार्लर छोड़ के उनको वेस्टीज के बिजनेस को ग्रो करने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि यहाँ पे उनको फ्यूचर दिखा। तो आप इस तरह से उनको करिए। अब थोड़ा सा और उनको फील गुड कराइए, क्वेश्चन दीजिए कि देखिए, आप 2 घंटे तो निकाल ही सकते होंगे एक दिन में, इन 2 घंटे में आप करते क्या होंगे? या तो टीवी देखते होंगे या फेसबुक सोशल मीडिया करते होंगे। तो उन 2 घंटे का टाइम आप यहाँ पे दीजिए। कुछ ट्रेनिंग मीटिंग अब आजकल सब ऑनलाइन अवेलेबल है, आप अपने घर से ही बैठ के वो ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। और संडेज को हमारे मंथ में एक बार सक्सेस सेमिनार होते हैं दिल्ली में, और जगह जगह होते हैं, तो वहां पे आप अटेंड कर सकते हैं, उससे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। ज्यादा टाइम यहाँ देने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में, लेकिन आगे आगे आपको अच्छा लगने लगे तो फिर आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं। तो इसी टाइप की आप सिमिलर सक्सेस स्टोरी दे सकते हैं। तो इससे उनको लगेगा कि हाँ, वाकई में यहाँ पे इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में मैं 1 से 2 घंटे देके भी शुरू कर सकता हूँ, और जैसे जैसे टाइम मिलता रहे मैं कर सकता हूँ।
आप इसको वैलिडेट कैसे करेंगे, इस पे विश्वास कैसे दिलाएंगे? आप उनको ये कह सकते हैं, किसी से बात भी करा सकते हैं, अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से भी ये बात करा सकते हैं, जिससे कि उनको फील गुड हो। आप ये भी बोल सकते हैं, जो अभी पेरेंट्स बनने वाले हैं, जो माँ बाप बनने वाले हैं, वो भी वेस्टीज कर रहे हैं, अभी से करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहिए था। जो बिजनेस ओनर्स हैं वो भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मेरा ऑलरेडी 2 बिजनेस है, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है और एक केमिकल फैक्ट्री भी है। लेकिन तब भी मेरे लिए भी टाइम निकालना मुश्किल है, और मेरे पास भी 24 घंटे ही हैं एक दिन में, लेकिन तब भी मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ। 2 काम ऑलरेडी सेट है, क्योंकि मुझे यहाँ भविष्य दिख रहा है। तो फिर आप उनको पीलिंग द अनियन करिए, मतलब उनको पूछिए कि क्या वाकई में यही इशू था या कुछ और भी है। अगर वाकई में ये इशू था तो हम आपका टाइम मैनेजमेंट करा देंगे, और आपको एक अच्छे से आप ये बिजनेस कर पाएंगे, और इससे आपका डेली जो आपका रूटीन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अब देखिए दूसरा, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब इसका आप ढूंढने की कोशिश करिए कि उनका कहने का क्या मतलब है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनके पास पैसे नहीं है तो उनको पैसे चाहिए। हम तो चुप हो गए कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो बस चुप हो गए कि फिर ये क्या खरीदारी करेगा। लेकिन उनके पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब उनको चाहिए पैसा, और वो हो सकता है ये ना समझ पाए हो कि यहाँ पे कितना पैसा, किस लेवल तक हम पैसा कमा सकते हैं। उनको, उनके माइंड में, देखिए सबके माइंड में ये होता है कि बाहर चाहे आराम से पैसा आए, मेहनत करनी पड़े 1 साल 2 साल तब जाके पैसा आए, लेकिन यहाँ पे वो सोचते हैं कि यहाँ पे एकदम से पैसा आ जाए। तो वो कुछ गलत धारणाएं उनके मन में होगी जो हम क्लियर नहीं कर पाए होंगे। और ये भी हो सकता है कि इस समय पैसा ना हो, लेकिन उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही पैसा नहीं होगा, कभी तो पैसा होगा। तो तब कि आप मिनिमम से भी स्टार्ट करा सकते हैं। तो आप देखिए इसको क्या, कैसे वैलिडेट करेंगे। आप उनको खुद का एग्जाम्पल भी दीजिए कि देखिए शुरू शुरू में अपना खुद का या किसी और सीनियर लीडर का जिनके पास स्टार्टिंग में पैसे नहीं थे, आप उसके लिए एग्जाम्पल हमारे महागुरु सिद्धार्थ सिंह सर का भी दे सकते हैं। जब उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, तब उनके जेब में, वो बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो चुके थे, बैंक में कोई पैसा नहीं था, केवल 700 रुपए से ज्वाइनिंग करी थी उन्होंने। और आप देखिए वो कहाँ पहुंच गए, 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमारे ग्राउंड डायरेक्टर राहुल मिश्रा सर हैं, ग्राउंड डायरेक्टर ब्रिजभुवन सर हैं। सभी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी इस बिजनेस में आने से पहले, लेकिन अब उन्होंने अपने लिए शानदार घर बना दिया है, अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, और एक शानदार जिंदगी जी रहे हैं, एक सेलिब्रिटी स्टेटस ले रहे हैं। तो इस तरह से उनको एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा, और वो विश्वास करेंगे आपकी बात को कि यहाँ पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके तरीके हैं। अब देखिए इसके लिए में आप और एग्जांपल दे सकते हैं। एक हमारे सीनियर लीडर हैं विजय कुमार मिश्रा जी, जो लखनऊ को बिलोंग करते हैं। शुरुआत में उनको उनके पास भी पैसे नहीं थे, हालांकि वो उनका अपना बिजनेस था, और उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, कुछ क्राइसिस आ गया, इस वजह से सब खत्म हो गया। और फिर उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी। उनको आने जाने के भी पैसे नहीं बचे थे, मतलब कहीं मीटिंग के लिए जाना हो तब भी उनके पास पैसे नहीं बचे थे। तो उन्होंने पैसे कैसे जनरेट किए, कुछ सामान वेस्टीज का उन्होंने सेल करा, डीपी पे खरीदा और एमआरपी पे बेचा। जो डिफरेंस आया उससे उनकी आने जाने का किराया निकल गया। तो देखिए लोगों ने तो ऐसे भी काम किया है यहाँ पे। तो अगर हम करना चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, और उससे उन्हें अच्छा लगेगा, और उनका ये डाउट कुछ हद तक क्लियर आप कर पाएंगे। और उनको बोलिए कि देखिए यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है, यहाँ पे कंपनी कभी भी कोई आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगती है, और कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है। आप जो पैसा देंगे हाथ के हाथ आपको सामान मिल जाता है, तो कोई भी रिस्क नहीं है। और आप मिनिमम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जब इनकम आने लगे तो आप और 100 PV या 60 PV की बिलिंग करा सकते हैं। अब इसमें वैलिडेशन आप करा सकते हैं किसी भी अपने सीनियर से, जो जिनके पास मनी की प्रॉब्लम रही हो, जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम रही हो। एग्जाम्पल्स दीजिए जिसमें जो भी रेलिवेंट एग्जाम्पल हो वो आप दे सकते हैं। और देखिए ये एग्जाम्पल आपको याद कैसे होंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा सक्सेस सेमिनार्स देखते होंगे जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, जो फिजिकल ऑफलाइन मोड में होते हैं। आपको
वहां पे भी शामिल होना चाहिए। जो भी आपके आसपास एरिया में हो रहा हो आप उसमें शामिल होइए। सबके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी सक्सेस स्टोरीज हैं, उनको नोट डाउन करिए, जिससे कि आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो, किसी भी ऑब्जेक्शन से रिलेटेड आप दे सकें। तीसरा ऑब्जेक्शन है कि क्या ये वही पुराना चेन सिस्टम है। ये तो बहुत ज्यादा पॉपुलर ऑब्जेक्शन है, ये तो सबके साथ आता है कि ये अच्छा, ये तो वही चेन सिस्टम है जिसमें बंदे जोड़ने पड़ते हैं। तो आप इसके लिए आप ढूंढने की कोशिश करें कि उनके उनका मतलब क्या है। उनसे बोलिए कि ये जो चेन सिस्टम आप बोल रहे हैं, इसका आप क्या समझते हैं, आपने क्या सुना हुआ है, और ये ऑब्जेक्शन भी क्यों आया है। वो इस वजह से आया है क्योंकि उनकी गलत धारणाएं हैं, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं, और उन्हें पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है और चेन सिस्टम क्या होता है, पिरामिड स्कीम क्या होती है। तो ये उनका जो अनुभव है वो कम अनुभव की वजह से उन्होंने ये बताया है, और ये कोई बैड रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब कोई आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, इसको आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए, पिरामिड स्कीम की बात करें तो पिरामिड स्कीम इंडिया में बैन हो चुकी है। अब पिरामिड स्कीम इंडिया में नहीं है, और तो आप उनको क्लियर कर सकते हैं कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आ चुकी हैं, जिसमें बहुत सारे नियम कानून बनाए जा चुके हैं जो वेस्टीज 100% फॉलो कर रहा है। आप उनको ये बताइए कि देखिए, पिरामिड स्कीम में केवल ऊपर पैसा आता था, लेकिन हमारे यहाँ नीचे से पैसा आता है। सबसे पहले डाउन से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होता है, और यहाँ पे रिस्क फैक्टर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको जो भी पैसा आप देंगे उसका आपको सामान मिलता है। और आप ये भी बता सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है। देखिए, आज की डेट में इंडिया में वो सब कंपनीज लीगल हैं जो अपने खुद के प्रोडक्ट, खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट सेल कर दिए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। तो आप उनको ये गाइड कर सकते हैं, जिससे कि उनको विश्वास जागे कंपनी के ऊपर। और ये चेन सिस्टम, देखिए, चेन सिस्टम पुराने जमाने में होता था कि अगर कोई लिंक टूट गया तो फिर वो पूरा नेटवर्क खराब हो गया। यहाँ पे तो अगर बीच में से कोई चला भी जाए तब भी उनके डाउन का नेटवर्क तो आपके पास होगा, तो वहां से भी इनकम आती रहेगी। कोई बैलेंसिंग का चक्कर नहीं है कि लेफ्ट राइट, ये 2 लेग वाला तो है नहीं, ये तो मल्टीपल लेग वाला प्लान है। तो इसमें कोई चक्कर नहीं है कि मैचिंग करनी है। और आपको सबसे अच्छी चीज है कि आपको अपनी कंपनी वेस्टीज के बारे में काफी सारे रीजंस, हमें वेस्टीज क्यों करनी चाहिए वो याद होने चाहिए। बहुत सारे रीजंस हैं। पूरे वर्ल्ड में 38 रैंक पे आती है, और हमारे प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफाइड हैं, वो सब आपको पता होगा। तो वो सब आप 5-10 वो वाई बता दीजिए कि वेस्टीज में क्या खासियत है, तो वो आपको काफी विश्वास आप जगा पाएंगे और काफी हिट करेगा। यही मैंने आपको अभी बताया था कि लीगल क्या है, इलीगल क्या है, वो आप बता सकते हैं। और यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं, जिसमें जो गल्फ कंट्रीज में काम करने के लिए जरूरी होते हैं। और वेस्टीज एकमात्र ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है इंडिया की जो गल्फ कंट्रीज में काम कर रही है, जैसे दुबई में। तो वो जब क्वालिटी अच्छी होती है तभी मिलती है। हमारा मैनेजमेंट काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो वर्ल्ड क्लास है। तो आप इस तरह से उनको बिलीव जगाइए, जिससे कि वो आपका ये ऑब्जेक्शन रिमूव हो सके। चौथा ऑब्जेक्शन आता है, अगर आपने हस्बैंड को बताया तो वो बोलते हैं कि मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा। अगर आपने लेडी को बताया तो वो, वाइफ को बताया तो वो पूछेंगी, कहेंगी कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। तो अब ये आप समझने की कोशिश करिए कि उन्होंने ये क्यों बोला। ये आप पॉजिटिव साइन लीजिए कि देखिए, उनको तो समझ में आ गया, लेकिन फिर भी वो सलाह लेने चाहेंगी या चाहेंगे अपने लाइफ पार्टनर से। और हो सकता है कि वो परमिशन लेके सब काम करते हो, या ये भी हो सकता है कि वो अपने बेटर हाफ को इंक्लूड करना चाह रहे हो इस बिजनेस में। और ये भी हो सकता है कि वो बिजी हो, तो वो चाह रहे, जैसे अगर आपने हस्बैंड को बताया तो हो सकता है वो खुद बिजी हो, तो वो चाह रहे हो कि अपनी वाइफ उनका ये टेकअप करे बिजनेस। तो ये पॉजिटिव लीजिए। काफी जब कोई ऐसा बोलता है ना कि घर पे डिस्कस करके बताऊंगा, तो हमारे मन में आता है कि ये तो गया, ये नहीं आएगा। लेकिन ऐसा मत सोचिए, आ सकता है। तो इसमें पॉजिटिव रिजल्ट कैसे करें, तो आप रिलेट करिए, अपना एक्सपीरियंस बताइए, फील फेल्ट फाउंड के ये बहुत अच्छी चीज है कि आप घर पे डिस्कस करके करते हैं। और मैंने भी ऐसे ही किया था।
जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, और शुरू शुरू में मेरे लाइफ पार्टनर ने, अगर आप मैरिड हैं तब आप ये कह सकते हैं कि मेरे लाइफ पार्टनर इस बिजनेस के अगेंस्ट थी, लेकिन अब वो भी पूरी तरह इन्वॉल्व है। और फिर आप उनको बोलिए कि देखिए अभी मैंने प्लान आपको बताया है, और बेटर होगा कि आप अपने लाइफ पार्टनर से भी मेरी मीटिंग करा दीजिए, जिससे कि मैं भी उनको बता पाऊँ, कि हो सकता है कि आप उतना अच्छी तरह ना बता पाए जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और अ, अगर कोई भी ऐसा प्रोस्पेक्टर जिन्होंने बोला है आपको कि मैं घर पे डिस्कस करके बताऊंगा, तो ये याद रखिएगा कि आपको फॉलो अप करना है 24 घंटे के अंदर। और फिर ये भी पूछ लीजिए कि फिर दोबारा कब मीटिंग होगी आपसे, और जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उनका प्रॉपर आंसर दे दीजिए। उनके साथ जब भी आपकी मीटिंग हो दोबारा लाइफ पार्टनर के साथ, तो आप उनको दोनों के सामने बिठा के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दीजिए। इसमें आप वैलिडेशन दे सकते हैं एकता सहदेव मैम का। एकता सहदेव मैम ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, उनके हस्बैंड टोटली अगेंस्ट थे। उन्होंने ये भी बोल दिया था कि या तो मुझे चुन ले या वेस्टीज को चुन ले। लेकिन हुआ क्या कि अब उनके हस्बैंड अभिषेक जी ने ही वेस्टीज चुन लिया। अब फुल फुल टाइम में दोनों हस्बैंड वाइफ यही काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, लेकिन वो तभी मिलेंगे जब आप सक्सेस स्टोरीज ध्यान से सुनेंगे, और चाहे यूट्यूब पे सुने, फिजिकल सुन लेंगे, जो फिजिकल मोड में हो रही है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पांचवा है कि आप कितना कमा रहे हैं, आपका चेक कितने का आ रहा है, या आप कितने टाइम से कर रहे हैं, आप ये बिजनेस कितने टाइम से कर रहे हैं, और आपको चेक साइज क्या है। ये बहुत पॉपुलर है। तो आप इसका मानने ये जानने की कोशिश करिए कि वो कहना क्या चाह रहे थे। वो ये कहना चाह रहे थे कि क्या ये उनके लिए पॉसिबल होगा कि वो इतना टाइम देके यहाँ पे कुछ वर्दी होगा, कुछ वाकई में कमा पाएंगे, कुछ रिजल्ट आएगा। और वो अपने, हो सकता है उनके कोई गोल्स हों, उनकी कुछ ज़रूरतें हों, वो ये पूछना चाह रहे हो कि क्या उनकी ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी। जब कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि आप कितना कमा रहे हो, हम बहुत असहज हो जाते हैं, और हमें अजीब सा लगने लगता है। लेकिन वो टैक्टफुली आपको हैंडल करना होगा। आपको अंदर की बात जाननी होगी कि उन्होंने ये क्यों कहा, क्यों पूछा। तो वो रिलेट करना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में यहाँ पे उनके टारगेट, जो उनके सपने हैं आगे के, वो पूरे हो पाएंगे। तो इसको पॉजिटिव रिजल्ट कैसे लाएं। तो आप उनको बोलिए कि देखिए मुझे पता नहीं है, मैं तो ध्यान भी नहीं देता कि मेरे पास कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टारगेट, मेरा टारगेट यहाँ छोटा नहीं है, मेरा टारगेट यहाँ काफी ज्यादा है। जब उस टारगेट पे मैं पहुंचूंगा तभी मुझे अच्छा लगेगा। और इसमें देखिए, आप उनको बोलिए कि देखिए मेरा कुछ टारगेट है, वो मैं अचीव करूंगा, और फिर तभी चैन लूंगा। आप उनको डाइवर्ट करिए। उन्होंने आपसे पूछा, आप उनके टारगेट जानने की कोशिश करिए कि उनका क्या टारगेट है। वो अगर यहाँ ये बिजनेस करते हैं तो वो कितना पर मंथ कमाना चाहेंगे, और कितने टाइम में। आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपको यहाँ से कितनी इनकम मिलने लगे, तब आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तब आपको ये बिजनेस अच्छा लगेगा। इससे वो बात करना शुरू करेंगे, और आपने एक तरह से डाइवर्ट कर दिया है अपने से उठा के उन पे। फिर मान लीजिए वो बोलते हैं कि मुझे 20,000 रुपये चाहिए, तो उनसे पूछिए कि आप कितने टाइम में कर पाएंगे, कितना टाइम यहाँ दे पाएंगे, और कितने टाइम में वो अचीव कर पाएंगे। उसके बाद फिर आप उनको फोकस करिए कि आप और उनका प्लान बनाना शुरू करिए कि वो कैसे अचीव कर पाएंगे। तो इस तरह से वो पॉजिटिव वे में आ पाएंगे। छठा एक ऑब्जेक्शन आता है, आई एम नॉट गुड एट सेल्स। मैं सेल्स नहीं कर सकता हूँ। ये भी काफी लोग कहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सेल्स एजेंट बनाने का काम है। और काफी लोग क्योंकि सेल्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, आपको उन्हें समझाना होगा कि यहाँ पे सेल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ बेसिकली शेयर करना होता है। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को शेयर करना होता है ज्यादा से ज्यादा। और सेल्स करना आपकी आपकी खुद की मतलब थिंकिंग है कि आप सेल करना चाहते हो, करिए, वरना सिंपली इस बिजनेस को शेयर करते जाइए। तो फिर आप उनको पॉजिटिव रिजल्ट कैसे लाएंगे, आप वैलिडेशन कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए सेल करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे काफी लोग, 90% लोग जो आते हैं वो सेल्स बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, लेकिन वो इस बिजनेस को सीखते सीखते ये बिजनेस करते हैं। और उनको बोलिए कि यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आपको पूरी टीम है।
किस प्रोडक्ट की क्या खासियत है वो आपको बताया जाएगा प्रॉपरली। और ये बिजनेस सेल्स करने का, एग्जैक्टली सेल्स करने का नहीं है, ये रिलेशन बनाने का है। तो रिलेशन अच्छा बनेगा तो आपके लॉन्ग टर्म में आपको फायदा ही होगा। आप वैलिडेट कर सकते हैं। देखिए, आप अपने सीनियर्स, जो हमारे सीनियर्स हैं उनका एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे त्रिभुवन सर हैं, उनको भी सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं था, वो बाय प्रोफेशन टैक्सी ड्राइवर थे। हमारे जो राहुल मिश्रा सर हैं, वो भी बाय प्रोफेशन टैक्सी ड्राइवर थे, उनको भी सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं था। हमारे जो रोहित सर हैं, उनको, वो भी कंप्यूटर की टीचर थे, और उनको भी सेल्स का नॉलेज नहीं थी, लेकिन तब भी वो एक शानदार बिजनेस यहाँ कर रहे हैं और एक अच्छे खासे लेवल पे हैं। तो आप किसी से बात भी करा सकते हैं जिससे कि आपकी बातों में और वजन आए। मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ। देखिए, ये भी बहुत आता है, ये भी बहुत आता है। अब देखिए, इसका क्या मतलब है, इसमें हो सकता है कि वो शाय नेचर के हों और ज्यादा बोलना चालना आता ना हो, उनके दिमाग में ये लग रहा हो कि बहुत ही कम लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि काफी लोग अपना धारणा बना लेते हैं। और ये भी हो सकता है उन्हें अंदाजा ही ना हो कि वो कितने सारे लोगों को जानते हैं। अब इसका वैलिडेशन कैसे करेंगे? उनको बोलिए कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जानने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन जब हम लिस्ट बनाने बैठते हैं तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है। आप उनको बोलिए कि मुझे भी ऐसा लगा था जब मैं इस बिजनेस में आया था, लेकिन जब मेरे सीनियर ने मेरे से लिस्ट बनवाई तो मैंने पहले दिन में ही बहुत लंबी लिस्ट बना दी। और ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। आप उनको सामने ही बिठा के उनसे बोलिए कि आप मेरे सामने ही एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, और दो दो तीन लोगों के नाम लिखिए जो आपके माइंड में सबसे पहले आते हैं, जो इस बिजनेस के लिए कैपेबल हैं और जो ये बिजनेस करेंगे। वो झट से लिख देंगे, दो तीन, हो सकता है कि पांच छह भी लिख दें। फिर आप उनसे पूछे कि आप इनको जानते कैसे हैं, आप कि ये फ्रेंड है, रिलेटिव है, या XYZ जो भी हैं। फिर आप उनको और एग्जाम्पल लीजिए। जैसे फ्रेंड्स की फुल फॉर्म होती है, F से होते हैं फ्रेंड। आप उनसे पूछे कि आपके फ्रेंड्स कितने हैं, वो लिख देंगे 10 20 30 जितने भी हैं। फिर उनसे बोले कि आपके R से मतलब रिलेटिव, रिलेटिव्स कितने हैं, फिर वो लिख देंगे कि मेरे इतने 20 30 इतने रिलेटिव्स हैं। इंस्टीट्यूट, आपके आसपास कोई इंस्टीट्यूट्स होंगे या आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े होंगे तो वहां पे आपके जानकार होंगे, तो वो आप उनसे पूछे कि कितने लोग हैं। फिर ई से होता है एम्प्लॉय, मतलब वो कहीं जॉब करते हो तो उनके जो बॉस हैं, उनके कलीग्स हैं, वो सब उसमें इंक्लूड हो सकते हैं, तो वो भी काउंटिंग लिख देंगे। फिर एन से होते हैं नेबर्स, नेबर्स मतलब पड़ोसी, आपके पड़ोसी कितने हैं उसकी भी काउंटिंग लिख देंगे। डी से डॉक्टर ड्राइवर, उनके जानने में डॉक्टर भी होंगे, फैमिली डॉक्टर भी होगा, ड्राइवर्स भी होंगे, उनके भी वो काउंटिंग लिख देंगे। फिर स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स हो सकता है वो ना लिख पाए, लेकिन F से लेकर D तक भी अच्छी खासी काउंटिंग आ जाएगी। मेरे ख्याल से एक नॉर्मल व्यक्ति के कम से कम 100 200 तो वो आराम से काउंटिंग लिख ही देंगे। तो बस उन्हें पता चल गया। फिर आप उनको बोलिए कि देखिए आप तो इतने सारे लोगों को जानते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कोई जानता ही नहीं। तो आपका बिजनेस ये हो सकता है। फिर आप उनको बोलिए कि देखिए यहाँ पे डेली यूज के प्रोडक्ट होते हैं, जो लोग साबुन यूज करते हैं, जो लोग चाय यूज करते हैं, सभी लोग ये काम कर सकते हैं। तो इस दुनिया में कोई ऐसा भी एक भी इंसान नहीं है जो कोई भी चाय, कॉफी या शैम्पू, हेयर ऑयल कुछ भी यूज ना करता हो। वैलिडेट करा दीजिए। अगर किसी से आप इंटरेक्शन करा सकते हैं अपने सीनियर से, और कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि देखिए काफी लोग ऐसे थे जो यहाँ इस बिजनेस में करना शुरू किया, लेकिन उनको उनके भी कॉन्टेक्ट नहीं थे। जैसे आप संत कुमार पांडे जी का एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो गार्ड थे, और जब वो दिल्ली में आए वो किसी को भी नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस बिल्ड करना शुरू करा, नेटवर्क बिल्ड करना शुरू करा, और अब 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो बिलोंग करते हैं कहीं और को, लेकिन यहाँ नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद आके नेटवर्क बना रहे हैं। तो वो भी यहाँ किसी को नहीं जानते थे। तो ऐसे तो बन जाते हैं। और यहाँ पे देखिए एक मजे की बात है कि यहाँ पे स्ट्रेंजर्स ज्यादा अच्छा काम करते हैं। स्ट्रेंजर्स आपको हर जगह, हर शहर में मिलेंगे। अगर आपको अच्छा बिजनेस करना है तो सबसे पहले स्ट्रेंजर्स पे काम करिए,
फिर जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो अपने आप आ जाएंगे जब आपकी प्रोग्रेस देखेंगे। आठवां है कि मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने ये पहला बिजनेस पहले ही इस टाइप का बिजनेस कर चुके हैं, हो सकता है वेस्टीज का ही बोले कि वेस्टीज कर चुके हैं, लेकिन वो फेल हो गए और उनको कोई इनकम नहीं आई। तो देखिए ये हो इसका जानने की कोशिश करें कि हो सकता है उनका पुराना एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, उनको अपलाइन सपोर्ट ना मिल पाया हो। अब कंपनी पता नहीं कौन सी थी कंपनी, क्योंकि देखिए इस बिजनेस में आती रहती हैं जाती रहती हैं, हो सकता है उनका सपोर्ट सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो। अ, हो सकता है कि वो 2 लाख वाली कंपनी में ज्वाइन हो गए हो। 2 लाख में आपको पता है मैचिंग करनी पड़ती है और वहां पे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स का मर ही जाता है। तो ये चीजें हो सकती हैं। तो आप उनको बताइए कि देखिए इतिहास में क्या हुआ आपके साथ, पास्ट में क्या हुआ वो मैं नहीं जानता। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, आपको प्रॉपर सपोर्ट ना मिल पाया हो, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको पूरे अच्छा सपोर्ट दूंगा। और उनको बताइए कि ये बिजनेस डिफरेंट कैसे है। आप उनको पील द अनियन करने की कोशिश करिए कि उनको उन्होंने जो पहले कंपनी ज्वाइन करी थी वो किस वजह से उन्होंने फेल हुए, उनके या उनके जानकार। हो सकता है उनको पूरी तरह नॉलेज ही ना हो, तो आप क्लियर कर पाएंगे कि हमारी कंपनी 18 साल हो चुके हैं, हमारा टॉप क्लास मैनेजमेंट है, 38 रैंक पे आते हैं। तो वाई वेस्टीज के जो रीजंस टू डू वेस्टीज हैं वो आप 10-11 अपने याद करके रखिए, जिससे कि आप मौके पे बोल सकें। और उनको इसी तरह से आप क्वेश्चन करिए कि फील गुड कराइए, कि जिससे कि उनको विश्वास जागे कि पहले जो हुआ अब वो दोबारा नहीं होगा। यहाँ पे आपको पूरी तरह सपोर्ट मिलेगा, पूरी तरह ट्रेनिंग मिलेगी। और बिना ट्रेनिंग के बिजनेस बेकार है, क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए काफी लोग यहाँ पे अपने आप को जीरो नहीं कर पाते हैं, इस वजह से फेल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह जीरो होके आना पड़ता है, सब कुछ सिखाया जाता है और उसको सीखते सीखते इम्प्लीमेंट करना होता है। आप किसी से बात करा दीजिए, उनको वैलिडेट करा दीजिए, किसी अपने सीनियर से कुछ सक्सेस स्टोरीज बता दीजिए। और अपलाइन का सपोर्ट भी आप ले सकते हैं। नौवा आपका है कि जो टॉप जो पहले ज्वाइन करते हैं वही यहाँ पे पैसा कमाते हैं। तो आप देखिए ये भी उनकी गलत धारणाओं की वजह से आया है, और ये सुनी सुनाई बातों की वजह से उन्होंने बोला है। क्योंकि एक जनरल मार्केट में बहुत सारे सलाहकार होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से तो रिलेटेड होते नहीं है, लेकिन फिर भी वो सलाह देना उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रायचंद बहुत मिलते हैं यहाँ पे। तो तो आप उनको वैलिडेट कराइए, आप उनको एजुकेट करिए, उनको इन्फॉर्म करिए कि देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी चाहे वो पहले आए या बाद में आए, सब ज्यादा कमा सकते हैं। आप उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए सबसे अच्छा हमारा वेस्टीज में है कि वेस्टीज के पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे रमेश पुनानी जी, अभी भी हैं। और उनके काफी बाद ज्वाइन हुए हमारे महागुरु सिद्धार्थ सिंह सर। सिद्धार्थ सिंह का पे आउट सबको पता है, 1 करोड़ रुपए पर मंथ से ज्यादा है। और रमेश पुनानी जी का अभी 30 से 40 लाख के बीच में है। तो ऐसा नहीं है, आप जिस एनर्जी के साथ काम करेंगे, जिस नेटवर्क के साथ काम करेंगे, जितना ज्यादा आप बिजनेस करेंगे उतना ज्यादा आपको इनकम आएगा, चाहे आप कभी भी आए, चाहे आप मेरे बाद भी आए, तब हो सकता है कि आप मेरे से ज्यादा इनकम हो आपकी, मेरी उतनी इनकम ना हो। तो आप इस तरह से वैलिडेट करिए, आप उनको फील गुड कराइए कि हमारी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपसे टारगेट बनाया जाएगा, और जो आप अपने लिए खुद के लिए टारगेट रखेंगे उसके लिए हम मिलके मेहनत करेंगे आपके साथ। और कोशिश रहेगी कि आप जल्द से जल्द जो मैं अचीव नहीं कर पाया उससे जल्दी आप अचीव कर पाए। वैलिडेट करा दीजिए कुछ ऐसे लोगों से जो जिन्होंने धीरे धीरे काम करा हो और लेकिन अब एक अच्छी खासी इनकम पे पहुंच गए हो। और कुछ ये जो मैंने एग्जांपल दिया है रमेश पुनानी जी का, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, ये आप दे सकते हैं। 10वां और आखिरी आज के सेशन का ऑब्जेक्शन है कि मैं अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से बग नहीं करना चाहता, मतलब उनको धोखा नहीं देना चाहता। तो देखिए ये क्यों आया है, ये भी वही गलत धारणाओं की वजह से आया है। हो सकता है कि उन्होंने पहले कोई कंपनी ज्वाइन करी हो और उन्हें घाटा हुआ हो,
और उन्हें उनके साथ धोखा हुआ हो, क्योंकि देखिए ऐसे कंपनी आती रहती है कि वो 10,000 का सामान ले लिया, 15,000 का सामान ले लिया, और सामान भी ऐसा मिलता है जो अलमारी में रखा रहता है। तो ये उनकी गलती नहीं है, उनके साथ जो हुआ है, पुराना एक्सपीरियंस जो रहा है उसकी वजह से उन्होंने ये बोला होगा। तो देखिए आप उनको बोलिए कि ये इसमें कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं है। और मैं आपके जो सोच है वो अप्रिशिएट करता हूँ कि आप अपने दोस्तों के लिए और अपने परिवार के लिए ये सोचते हैं और उसके साथ धोखा नहीं कर देना चाहते हैं। देखिए मैं भी धोखा नहीं देना चाहता था, मेरे लिए भी मेरे फैमिली और फ्रेंड्स मेरे क्लोज हैं। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस में आया मैं, तो मैंने पाया कि यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे सब लोग अपने सपनों के लिए काम करते हैं। बाहर की दुनिया में सब एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सब मिलजुल के काम करते हैं। और नए नए लोगों से हमें मिलना का मौका मिलता है, जिससे कि हम अपने जो सोच हैं, विचार हैं, वो आदान प्रदान करते हैं। और उससे हमें भी एक अलग एनवायरनमेंट मिलता है, हमारी भी डेवलपमेंट होती है। और यहाँ पे धोखाधड़ी वाला कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी पैसा देते हैं अकॉर्डिंगली आपको सामान मिलता है। तो यहाँ पे कुछ भी धोखा देने वाला, कुछ बेवकूफ बनाने वाला, पागल बनाने वाला कोई भी काम नहीं है। यहाँ पे तो हम लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को एक राह दिखाते हैं जिससे कि वो अपना भविष्य सुधार सके। और यहाँ तो रिलेशन और बन जाते हैं, आपके फ्रेंड्स और ज्यादा हो जाएंगे, आपकी टीम मेंबर्स एक फैमिली की तरह ही हो जाएगी। तो ये एक काफी शानदार बिजनेस है। तो आप उनको और वैलिडेट करा सकते हैं, किसी से बात कराना चाहें उनसे बात करा सकते हैं। आप उनको बोलिए कि देखिए यहाँ पे वैसे स्ट्रेंजर्स भी बहुत अच्छा काम करते हैं। और अगर आप स्ट्रेंजर्स का भी उनको बता सकते हैं कि यहाँ पे अकाउंटेंट, यहाँ पे आपके कुछ जानने में अकाउंटेंट भी होंगे, जिम वाले लोग भी होंगे, और डॉक्टर्स भी होंगे, आप उनको भी ये बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हैं। और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स तो काम करेंगे, बाकी आप इन लोगों से के साथ भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग थी। और मुझे आशा है कि मैं आपको कुछ ऑब्जेक्शंस क्लियर कर पाऊंगा, और आपके पास कुछ आंसर्स होंगे जो आप दे पाएंगे। और देखिए वेस्टीज का मिशन में याद दिलाना चाहूंगा, वेस्टीज का मिशन है इस साल के लिए 5,000 करोड़ का टर्नओवर करने का। तो अब हमें साथ मिलके दुगनी तैयारी करनी होगी, दुगनी हिम्मत दिखानी होगी, और दुगने अचीवमेंट करने होंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन एंड करना चाहूंगा। थैंक यू ऑल।